एक स्टोन कट्टर के बारे में। ऐसा स्टोन कट्टर जो अपने लाइफ से काफी असंतुष्ट रहता है और उसकी काफी सारी इच्छाएं होती हैं। वो रोज स्टोन काटने के लिए स्टोन कट्टर जो है एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरता था। आपको मालूम है मेरे छात्रों, स्टोन कट्टर का काम क्या होता है? स्टोन को काटकर बाजार में, मार्केट में बेचना और उससे जो पैसे मिले उससे सरवाइव करना, अपने लाइफ के सर्वाइवल को अर्न करना। तो ठीक वैसा ही काम इस स्टोन कट्टर के द्वारा किया जा रहा था। एक दिन वो जब अपने काम से वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि अरे मेरे हाथ जो है ये काम करते करते बुरी तरह घायल हो चुके हैं, खुरदुरा हो चुका है। खुरदुरे अजीब सा, देखने में अजीब सा लगता है, मन नहीं करता है कि इस हाथ से मैं काम करूं, काश मेरे पास कोई और काम होता। तभी उसकी नजर बगल के चौड़ी सड़क पर एक भीड़ पे जाती है। उस भीड़ में एक पालकी पर एक बिजनेसमैन, व्यापारी सवार होता है और उसके आसपास दो चार मुंशियों की मंडली होती है, उसके आगे पीछे किए रहते हैं। तो ये स्टोन कट्टर सोचता है, कहता है अरे वाह क्या जिंदगी पाई है तूने, ईश्वर ने क्या तुम्हें जिंदगी दी है। और एक मेरी जिंदगी, स्टोन काटते काटते मेरे हाथ को तो देखो खुरदुरे से हो गए हैं, पैसे बहुत कम आते हैं, मैं कैसे जी पाऊंगा इतने कम पैसे में। हे ईश्वर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों, काश मुझे भी वैसी जिंदगी दे देती थी तो मैं आज कितना खुश रहता। ठीक उसी तरह जैसे वो व्यापारी पालकी में बैठकर बड़े ही मजे से जा रहा है और यही सोचते सोचते उदास होकर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, जहां पे एक तपस्वी तपस्या में लीन तो नहीं थे बल्कि वो भी विश्राम कर रहे थे। उन्होंने स्टोन कट्टर के चेहरे पे जो रेखा थी उसको भांप लिया और समझ गए कि कहीं ना कहीं अपने जीवन से असंतुष्ट है, अपने लाइफ से परेशान है। तो उसने कहा, हे युवक तुम इतने परेशान क्यों? लगता है तुम अपने जिंदगी से, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। युवक कहता है आपने ठीक पहचाना गुरुजी, हे महात्मा मैं चाहता हूं कि मेरी भी जीवन ठीक उसी व्यापारी की तरह हो जाए जो बड़े ही आराम से बैठ पालकी में जा रहा था और उसके आसपास दो चार नौकर थे। क्या जिंदगी है उसकी। ओके, उनके मन में ख्याल आया ठीक है, क्योंकि महात्मा बड़े तपस्वी थे, बड़े वर्षों से उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने उसे एक मैजिकल वाटर का पॉट, अपने एक पास पॉट था, मैजिकल पॉट था, चमत्कार करने वाले पॉट से उन्होंने कुछ पानी की बूंदें छींट दी, बोले उसके ऊपर और बोले जाओ अब से तुम जो सोचोगे वही बन जाओ। चूंकि महात्मा एक लेसन देना चाहते थे, किसको? उस स्टोन कट्टर को। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आज से जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे, ये मेरा वरदान है तुम्हें, तुमने ये वरदान ले लिया है, मुझसे पा चुके हो, जाओ। तो वो कहता है ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन सोचा अरे एक बार सोचने में क्या जाता है, मैं एक बार सोच लेता हूं, अब पैसे थोड़े लग रहे हैं, वैसे भी मेरे पॉकेट में तो पैसे है ही नहीं, थोड़े बहुत आते हैं जिससे मैं अपना गुजारा कर पाता हूं। ठीक है, लक बाय चांस, देखते हैं डेस्टिनी में क्या होगा। उसने सोचा हे ईश्वर मैं अभी के अभी उस व्यापारी की तरह बन जाऊंगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? वो अचानक व्यापारी बन गया, उसके आसपास नौकर चाकर, वो पालकी में बैठा था, बहुत ही खुश हुआ और बोला हे महात्मा कोटि कोटि धन्यवाद,
जो आपने मुझे ऐसी जिंदगी दी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और आराम से घर जाता है। घर जाने के बाद जो बहुत सारे देखता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने लाइफ को मस्त सेटल कर लेता है। अच्छी उसकी बीवी होती है तो उसको अच्छे कपड़े, बच्चों को अच्छी पोशाक, घर वगैरह सब बनवा लेता है और बड़े आराम से जिंदगी को गुजारने लगता है। एक दिन अचानक वो अपने बिजनेस पर्पस से कहीं जा रहा था, तो देखा कि अरे हमसे भी ज्यादा ताकतवर कौन है वहां पे, पैसे वाला, जिसके पास में सैकड़ों लोग आसपास में हैं और हाथी के रथ पे बैठा हुआ, ये कौन है? अपने सेवकों को भेजा कि जाओ पता करो वो कौन है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, उसके पास पैसे हैं। तो उसने कहा कि महाराज, ये जो है ये पड़ोसी देश के राजा हैं और किसी काम से इस रास्ते से जा रहे हैं। तो व्यापारी ने सोचा, हे ईश्वर, काश मैं राजा बन जाता तो मेरी लाइफ और कितनी आसान होती। व्यापारी का सोचना था, उस महात्मा के वरदान की वजह से वो तुरंत राजा बन गया और महलों को उसने खड़ा कर दिया। जिंदगी बड़े शान से जीने लगा, गुजारने लगा। तो ऐसे ही एक दिन किसी काम से वो सड़क पे चल रहा था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से वो राजा चल रहा था। तब तक इसको बहुत ही परेशानी हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी। आखिर कौन सी चीज है जो मुझे इरिटेट कर रही है? उसे मालूम नहीं कि मैं इस देश का राजा हूं। तो उसने देखा कि अरे तो सूरज है जो अपनी रोशनी से मुझे परेशान किए जा रहा है, तो मेरे राजा होने का क्या मतलब जब मैं इस सूरज के रोशनी को रोक नहीं सकता हूं। सोचा, लगता है जिस प्रकार उस व्यापारी से ये राजा बड़ा धनी और ताकतवर है, उस प्रकार से हो सकता है वो सूरज भी मुझसे ताकतवर होगा। कहता है, हे ईश्वर, अभी के अभी मैं सूरज बन जाना चाहता हूं। उसका सोचना था, वो सूरज बन गया। सूरज बन गया और बड़े मौज से जिंदगी को जीने लगा, रोशनी बिखेरने लगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे, अचानक उसके रोशनी को किसी ने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। अब उस स्टोन कटर बने सूरज ने सोचा, यानी सूरज बने स्टोन कटर ने सोचा, अरे ये क्या है, ये कैसी बाधा है जो मुझसे से ताकतवर के आगे मेरी रोशनी को रोक नहीं सकते। लगता है ये मुझसे भी कई गुना ताकतवर है, मुझे लगता है मुझे वही बनना चाहिए। उसने देखा, अरे ये तो बादल है, लगता है बादल सबसे ताकतवर होते हैं। हे ईश्वर, मुझे बादल बना दो। बादल बन गया, क्योंकि उस महात्मा का दिया गया वरदान उसके साथ था कि वो जब जब जो चीज सोचेगा वो बन जाएगा। तो बादल बन गया और फिर बादल का काम करने लगा। अब कुछ ही दिन हुए थे, तब तक उस बादल को भी कोई उड़ाने लगा जोर से। वो इधर जाना चाहता था, उधर चला जा रहा था। बोला, अरे ये कौन है जो मुझसे भी ताकतवर है? इस बादल से जिसे रोशनी को ब्लॉक कर दिया था सूरज के, लगता है मुझे बादल बनना पड़ेगा। ऐसा सोचना था, वो बादल बन गया। बादल बनने के बाद में, बादल तो बना था, वो क्या बन गया? हवा बन गया, क्योंकि वो हवा था जिसने बादल को उड़ाया इधर उधर। हवा बनने के बाद में वो आसानी से अपनी जिंदगी को जीने लगा। एक दिन उसके रास्ते में एक रुकावट आ गई। उसने देखा, अरे किसकी मजाक, अरे किसकी हिम्मत जो इस हवा को रोक दे, जो बादल को रोक देता है, बादल का पथ विचलित कर देता है। उस बादल को जो सूरज के रोशनी को रोक देता है, उस सूरज को जो किसी देश के राजा को परेशान कर देता है, उस राजा को जिसके आगे व्यापारी
कोई हिम्मत औकात नहीं है। इसका मतलब इस हवा को रोकने वाला ही महान है, ताकतवर है, सबसे धनी है। उसी के पास ताकत है, वही राज करेगा। लगता है मैं अभी के अभी क्या बनना चाहता हूं, वही बनना चाहता हूं। वो देखता है कि अरे ये तो पहाड़ है जिसने हवा को रोक दिया, हे ईश्वर मुझे पहाड़ बना दे। विशाल पर्वत बन गया वो स्टोन कट्टर। और अब लगा उसे कि अब वो संतुष्ट है, अब उसे कोई और चीज नहीं चाहिए। ये सोचना चाहता तक वो दर्द से करा उठा, अरे ये कौन है जो मुझे मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, अरे मैं जरा देखूं तो कौन है। ऐसे करके देखता है, अरे एक छोटा सा इंसान मुझे काट रहा है, स्टोन कट्टर। अरे मैं तो पहले स्टोन कट्टर ही था। अब उसकी भटक खुली, वो कहता है हे ईश्वर मुझे फिर से स्टोन कट्टर बना दे। फिर से स्टोन कट्टर बनता है और फिर से उसके हाथ खुरदुरे मिलते हैं उसको, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान रहती है। वो सोचता है कि अब समझ गया होता है। क्या समझ गया होता है? तो आप देख सकते हैं यहां पे जो लिखा हो वही बात वो समझता है कि इंसान को अपने काम से संतुष्ट रहना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की प्रगति को देखकर हीन महसूस करते हैं, करने लगते हैं कि काश मैं भी इसके जैसा होशियार होता, या मैं भी इसके जैसा पैसा कमा रहा होता। इस असंतुष्टि के कारण आप अपने आप में मन लगाकर काम नहीं कर पाते हैं, या हम काम नहीं कर पाते हैं। ओके, और सफलता की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए मित्रों, मेरे बच्चों, हमें अपने काम से संतुष्ट रहना चाहिए और मन लगाकर करना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और अगर आप संतुष्ट हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप ही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।